वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल एंड लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यूज ऑफ x। सपोज दैट द पॉइंट x पी एक्स इक्वल टू x where x equal to 0, 1, 2, 3, 4 lie on the fixed straight line in the xy plane and px equal to x equal to 0 for all x belongs to R 0, 1, 2, 3, 4. If the mean of the x is 5/2, then the variance of x is alpha, then the value of 24 alpha is equal to। तो देखें यहाँ पे आपके पास एक रैंडम वेरिएबल्स x दिया हुआ है और उसमें हमें पी एक्स इक्वल टू एक्स डिनोट द प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ पे किस किस पॉइंट में दिया हुआ है, ये x इक्वल 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पॉइंट लाई कर रहे हैं, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो हम मान लेते हैं भाई कोई स्ट्रेट लाइन है पहले कि लेट स्ट्रेट लाइन का फॉर्म हम ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है। अब इस लाइन में सभी पॉइंट लाई करेंगे। कौन कौन से लाई करेंगे? 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसमें जो लाई करेंगे पॉइंट, यदि हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P0। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा ये 1 पुट करेंगे तो ये होगा P1। 2 पुट करेंगे तो होगा P2, 3 P3 और 4 P4। ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाई करेंगे। यानी यदि हम इसको एक फिगर में समझाएं आपको तो एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है। ये एक्स वाई प्लेन में ये लाइन मान लें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे यदि हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पॉइंट 0 और ये P0। यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं 1 तो ये होगा 1 और P1। यहाँ पे पॉइंट हम 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये P2। और इस टाइप से कितने पॉइंट दिए हैं? अब 2, 3 दिया है और ये 4 दिया है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 4 और P4। ये सभी पॉइंट लाई कर रहे हैं लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। और यहाँ पे एक चीज़ और क्या दिया है देखें, यहाँ दिया पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब P0 इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ पे हम पुट करें P0 इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है P0 इक्वल टू, हम इसको मान लेते हैं C। यानी C इसलिए मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे जो y है तो पी एक्स का फंक्शन है, तो पी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा ये एम एक्स प्लस सी। और यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा P0 इक्वल टू सी। तो ये P0 इक्वल टू क्या आ गया? C आ गया। अब यहाँ पे यदि हम 1 पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो P0 इक्वल C आया, तो P1 इक्वल टू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा M प्लस P0 क्योंकि C है। और P2 इक्वल हो जाएगा ये 2M प्लस P0। P3 इक्वल टू 3 पुट कर दें, x इक्वल टू 3 तो हो जाएगा 3M प्लस P0। और यहाँ पे कर दें P4, ये हो जाएगा 4M प्लस P0। अब यहाँ पे देखें हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये वेरिएंस दैट इज़ अल्फ़ा। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला हमको मालूम है कि वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने दिए हैं, r की वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेकर के 4 तक। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम r इक्वल टू 0 to 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4, ये हो जाएगा मीन, यानी हो जाएगा x और पी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली ये वैल्यू निकालना है। ये देखें यहाँ पे आप, हमें ये निकालना सिग्मा r इक्वल 0 से, और ये देखो ये मीन है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये मीन है। मीन मतलब ये म्यू इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4 ये x इंटू पी एक्स,
ये कितना दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया हुआ है मीन इक्वल टू ये दिया हुआ है 5/2, ये इक्वल टू 5/2 हमारे पास गिवन है। अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें P0, P1, P2, तो पहले हमें मालूम है कि जो सबका जो सम होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिया है, ये तो P1 हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे P1, इसी को बोलेंगे P2, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P4 और यहाँ पे ये P5। तो सभी का सम कितना हो जाएगा, ये सबका सम 1 हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें P1 है 2 है तो P0 हम दोनों तरफ यदि यहाँ पे ऐड कर दें तो देखें यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा, इसको हम मान लेते हैं P5। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 का जो सम है वो 1 होगा। तो जब 1 होगा तो यहाँ पे ये मिल जाएगा P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ये इक्वल टोटल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 10m और प्लस ये मिलेगा आपको 5 टाइम्स ऑफ P0 और ये वैल्यू कितनी है, ये 1 है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन एक मिल गया कि 10m प्लस 5 P0 ये इक्वल टू 1 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें m और P0 निकालना तभी हम वैल्यू निकाल पाएंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखें अगला पार्ट क्या दिया हुआ क्वेश्चन का, यहाँ पे दिया हुआ मीन दैट इज म्यू, ये इक्वल टू है सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4 x और ये px, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5/2। अब यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो देखें वैल्यू क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे पहले पुट करेंगे 0 तो ये होगा 0 इंटू P0 प्लस 1 इंटू P1 प्लस 2 इंटू P2 प्लस 3 इंटू P3 प्लस 4 इंटू P4, ये इक्वल टू कितना दिया है, ये इक्वल दिया हुआ है 5/2। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, P1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ P0 निकाल सकते हैं। जैसे P2 यहाँ P0 है तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इसको हम P2 इक्वल टू ये हम ले सकते हैं कि m प्लस P0, यानी ये हो जाएगा आपका m प्लस ये हो गया P1। बिल्कुल सिमिलर P3 कितना हो जाएगा, P3 इक्वल हो जाएगा m प्लस P2 और यहाँ पे हो जाएगा ये m प्लस ये होगा P3। तो हम इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पुट करें या डायरेक्ट यहाँ P0 के फॉर्म में ले आएँ, चलो ज़रूरत नहीं करने की, इसको हम डायरेक्ट यहीं ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू यहाँ से P1 की वैल्यू m प्लस P0 है, तो ये हो जाएगा m प्लस P0 प्लस ट्वाइस ऑफ P2 की वैल्यू कितनी है, P2 दिया हुआ है 2m प्लस P0, हो जाएगा 2m प्लस P0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 3m प्लस P0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4m प्लस P0 और ये पूरी वैल्यू कितनी दिया है, इक्वल दिया हुआ है ये 5/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये यहाँ पे आएगा m प्लस ये होगा 4m प्लस 9m प्लस 16m और प्लस ये टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे P0 यदि हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये इक्वल टू कितना दिया है 5/2। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30m प्लस 10 P0, ये इक्वल मिल जाएगा 5/2। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ हो जाएगा 6m प्लस 2 P0, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 12m प्लस 4 P0 इक्वल टू 1। देखो ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ m और P0 और यहाँ इक्वेशन ऑफ 1 भी m और P0 के फॉर्म में है। तो दोनों को हम सॉल्व कर लें
तो यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम 1 and 2 सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा m इक्वल टू 1/20 और मिल जाएगा p नॉट इक्वल टू 1/10। तो ये हमारे पास m और p नॉट की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। m और p नोट की हेल्प से हम p1, p2, p3, p4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें p1 कितना हो जाएगा, यहाँ से p1 इक्वल हो जाएगा ये m प्लस p नोट, मतलब ये हो जाएगा p1 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10, ये इक्वल टू हो जाएगा 3/20। बिल्कुल सिमिलर p2 इक्वल टू हो जाएगा ये 4/20, p3 इक्वल टू 5/20 और p4 इक्वल टू 6/20। अब देखें यहाँ पे, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें निकालना है एक्चुअली वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए नहीं, म्यू हमने p निकाल लिया, अब ये एक्स स्क्वायर px निकालना है। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4 एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा पहले 0 इंटू p0 प्लस 1 इंटू p1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू p3 प्लस 4 स्क्वायर इंटू p4। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस p1 इक्वल टू कितना हो गया, ये 3/20 प्लस 2 स्क्वायर इंटू p2, यानी हो जाएगा ये 4 4 16, 16/20 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 5, यानी ये हो जाएगा 45/20 प्लस 16 इंटू 6 होगा 96/20। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 96, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 160/20 इक्वल टू 80, यानी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, ये 80 आ गई। अब देखें डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं वेरिएंस। तो यहाँ से वेरिएंस जिसको बोला हुआ अल्फ़ा इक्वल टू सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4 एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 0 to 4 एक्स इंटू पी एक्स का स्क्वायर। तो ये तो म्यू है, तो ये कितना आ गया है, ये आ गया है टोटल आपका, ये सॉरी ये 80 नहीं 8 होगा क्या, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 8। तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस यहाँ पे वेरिएंस, ये मीन कितना दिया है 5/2, 5/2 का स्क्वायर, यानी ये इक्वल टू हो गया 8 माइनस 25/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 माइनस 25/4, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 7/4। तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 7/4 और हमें वैल्यू क्या पूछा है लास्ट में, देखें वैल्यू पूछा हुआ है 24 अल्फ़ा की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे क्या हो गया ये, तो यहाँ पे 24 अल्फ़ा इक्वल टू 24 इंटू 7/4, यानी ये हो गया 7 इंटू 6 मतलब 42। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा 42। ओके, थैंक यू।